बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ झींगों के सालन की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार होगा। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ, चपातियों के साथ सर्व करें। इसके अलावा दाल-चावल के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से झींगे के सालन को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 3/4 कप ऑयल। ऑयल इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा जाएगा, अगर आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं ऑयल की क्वांटिटी को। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज़, तो बारीक काट के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं प्याज़ को और अब हमने प्याज़ को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो लगातार चम्मच चलाते हुए हम प्याज़ को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज़ जो है वो अच्छे गोल्डन हो चुके हैं। तो इसी तरह से हमने इसको गोल्डन करना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है। लहसुन अदरक को भी हम कुछ देर के लिए भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो बस इस तरह से 1 मिनट के लिए मैंने लहसुन अदरक को भून लिया। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको मैंने बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। साथ ही इसके अंदर हम बारीक काट के हरी मिर्चों को भी ऐड करेंगे। तो ये जो छोटी वाली हरी मिर्च होती है ना, तेज़ वाली, मैंने यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया है। 3 अदद मैंने हरी मिर्च ली थी, इनको काट के इसके अंदर ऐड किया है। आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं हरी मिर्च की क्वांटिटी को। तो बस अब टमाटर को भी हम कुछ देर के लिए भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए टमाटर को कुछ देर के लिए मैंने भून लिया। अब इसके अंदर हम आधा कप पानी ऐड करते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाला जो है हमारे अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको पकाया था और ये देखिए अच्छे से मसाला हमारा गल चुका है। दरमियान में मैं चम्मच भी चलाती रही हूँ और बहुत अच्छी तरह से हमारे प्याज़, टमाटर जो है ना वो गल चुके हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाला। तो यहाँ पर मैंने फिश मसाला होता है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, वो लिया है। 4 खाने के चम्मच भरकर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये फिश मसाला ऐड कर दिया मैंने। अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसाले के साथ कुछ देर के लिए भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने ये फिश मसाला डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह से भून लिया है और ये जो हमारा मसाला है ना बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए। बहुत अच्छी सी ग्रेवी हमारी रेडी हुई है। तो बस अब इसके अंदर हम झींगे ऐड करेंगे। तो आधा किलो मैं यहाँ पर झींगों का इस्तेमाल कर रही हूँ। झींगों को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि पहले आप इसकी वेन्स वगैरह अच्छी तरह से निकाल लें और झींगों को अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद आप पानी लें, पानी में सिरका ऐड करें तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच और ये जो झींगे हैं ना वो उसमें डिप करके रख दें। 3 से 4 मिनट के लिए आप झींगों को पानी में रहने दें, उसके बाद सिरके वाला पानी गिरा दें और दोबारा से आप झींगों को अच्छी तरह से वॉश करके छन्ने में रख दें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और आप उसके बाद इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट हो गए झींगों की बुनाई करते हुए मुझे और अब आप देख रहे हैं लगातार भूनते हुए ना ये झींगों ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। तो बस अब मज़ीद इसके अंदर आधा ग्लास पानी हम और ऐड करेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा-सा मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और 7 से 8 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि झींगे हमारे अच्छी तरह से गल जाएँ। तो यहाँ पर तकरीबन 8 मिनट हो गए थे झींगों को पकते हुए और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी रेडी हो रही है और आप देख रहे हैं ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो गया है। तो बस इस टाइम पे आकर हम थोड़ी-सी मज़ीद भुनाई करेंगे झींगों की। बस 1 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद भून लेंगे और ये ज़बरदस्त सा जो सालन है ना ये हमारा रेडी होने वाला है। बस अब इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। तो जितना शोरबा आपने रखना है उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर लें। तो अगर आपको गाढ़ी कंसिस्टेंसी पसंद है तो आप कम पानी ऐड करें। अगर आपको थोड़ा-सा पतला रखना है तो ज़्यादा ऐड कर लें। तो मैं यहाँ पर आधा ग्लास पानी ऐड करूँगी इसके अंदर और इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएँ। तो 2 मिनट हो गए थे झींगों को लो फ्लेम में पकते हुए तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं और ये देखिए हमारे झींगों का जो सालन है ना वो रेडी हो गया है। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है। ये देखिए। तो बस ये हमारा झींगों का सालन बनकर तैयार हो गया है। अब आखिर में इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें। मैंने दरमियान से काट के इसके अंदर ऐड की हैं। आप चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा खूब सारा हरा धनिया ऐड करेंगे ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर भी आए, खुशबू भी आए। तो बस अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे बंद। उसके बाद मैं इसकी फाइनल लुक आपको चेक करवाती हूँ।
तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आई है, दिखने में जितना टेम्प्टिंग लग रहा है ना, यकीन जानिए खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। तो गरम-गरम रोटियों के साथ, चपातियों के साथ, दाल-चावल के साथ सर्व करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।